नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना है जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है, उसी प्रकार ऊर्जा का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह आपका ओम होता है, उसी प्रकार जो ऊर्जा का मात्रक होगा वह आपका जूल हो जाएगा। क्या होगा? तो जूल होगा। अब देखिए जूल किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको जो आकृति दिया गया है बताना है कि इस आकृति में हम कौन सी संख्या रख दें कि हमारा बराबर में जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले समझना है कि इसमें आपके कितने भुजाएं हैं। तो आपका 1 2 3 4, इसमें आपका 4 है तो यहाँ हम 4 कर देंगे। पहले हम भुजा को लेकर हल करते हैं, उसे जोड़ने पर यदि हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा तो हम उसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम आपका जितने भुजाएं हैं उसे हम आपस में जोड़ते हैं। इसमें 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस इसमें 1 2 3 4 5, इसमें क्या है आपका 5 है तो क्या करेंगे प्लस 5 कर देंगे। इसमें आपका 3 है 3 कर देंगे। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कर देंगे। इसमें आपका 3 है 3 कर देंगे। यदि हम आपस में जोड़ देते हैं तो 4 5 9 3 12 18 18 3 21, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जो क्या होगा 21 हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए 21 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यह डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि शब्द LAMENT के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात बताना है कि LAMENT के जितने आपके अक्षर हैं यदि इन्हें हम वर्णानुक्रम अर्थात ABCD के क्रम में रख देंगे तो इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित मतलब जिस स्थिति में अभी हैं उसी स्थिति में रहेंगे। तो अभी देखिए यल 1 नंबर पे है आपका, जो ये आपका ये है तो आपका 2 नंबर पे है, 3 4 5 6। अब बताना है यदि हम इसे वर्णमाला के क्रम रख देंगे तो इसमें कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो चलिए इसे हम वर्णमाला के क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? तो ए आएगा। ए के बाद देखेंगे तो आपका ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। और ई के बाद इसमें देखेंगे तो ई के बाद आपका यल आएगा, और यल के बाद आपका यम आएगा, और यम के बाद यन आएगा, यन के बाद टी आएगा। अब यदि इसमें देखेंगे तो यल का नंबर इसमें क्या है, सॉरी ये का नंबर 1 है, इसमें 2 ई 3 4 5 6। अब देखिएगा पहले ये का नंबर क्या था 2 था, लेकिन क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या हो गया परिवर्तित हो गया। फिर देखिए ई का नंबर क्या था, पहले आपका ई का नंबर 4 था, अब 2 हो गया, तभी परिवर्तित हो गया है। यल का नंबर पहले 1 था, अब 3 हो गया है, भी परिवर्तित हो गया है। यम का नंबर 3 था, अब 4 हो गया, तभी परिवर्तित हो गया है। और यन का नंबर 5 था तो अभी 5 है, और टी का नंबर 6 था तो अभी भी 6 है। तो कितने की अपरिवर्तित है? तो यन और टी की अपरिवर्तित है। तो कितने की? 2 की, यन 1 और टी 2, यानी 2 लोगों जो 2 अक्षर हैं उनकी स्थिति क्या है? अपरिवर्तित है। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि अमेरिका का कोड 173461, इंडिया का कोड 68961, तो कनाडा का कोड क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले आपको समझना है कि जो आपका अमेरिका और इंडिया है इनके अक्षरों से क्या कनाडा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यदि बन जाएगा तो क्या करेंगे, जो आपके अक्षर के लिए जो संख्या यूज किया है उसे हम
लिख देंगे। तो देखिए सी है इसमें कनाडा में, यहाँ भी सी मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, यन है तो आपका यन देखिए इंडिया मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, डी है तो आपका डी भी मिल रहा है, ये है तो आपका ये भी मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है कि अमेरिका और इंडिया को मिला के कनाडा बन सकता है। जब उनके अक्षरों से बन जाएगा तो क्या करेंगे हम, जिसके लिए जो संख्या यूज किया है उसे हम कनाडा में भी यूज कर देंगे। अर्थात सी के लिए क्या है, अच्छा संख्या क्या है, सी के लिए 5 है तो इसी के लिए क्या करेंगे 5 कर देंगे। फिर ये के लिए क्या है, तो ये के लिए आपका 1 है, तो ये के लिए क्या है आपका 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे ये के लिए। यन के लिए क्या है, तो यन के लिए आपका 8 है तो यहाँ 8 कर देंगे यन के लिए। फिर ये के लिए क्या है, तो फिर ये के लिए 8 है, सॉरी 1 है, 1 कर देंगे। फिर देखिएगा डी के लिए क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डी के लिए आपका यहाँ 9 है तो 9 कर देंगे। फिर ये के लिए क्या है, तो देखेंगे तो ये के लिए क्या है आपका फिर से 1 है तो क्या कर देंगे 1 कर देंगे। यानी 5 1 8 1 9 1 हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5 1 8 1 9 1 आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन है कि सभी जहाज नाव हैं और सभी लंगर जहाज हैं, और निष्कर्ष बोला है कि सभी लंगर नाव हैं, कुछ जहाज लंगर हैं, कोई लंगर नाव नहीं है, कुछ नाव लंगर हैं। तो कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको जो कथन कह रहा है उसका हमें सही प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर निष्कर्ष को देखेंगे। तो सभी जहाज नाव हैं, यानी जितने भी जहाज हैं, जहाज को हम अभी जे से दर्शाते हैं, यानी जितने भी जहाज हैं क्या हैं, नाव है, क्या है नाव है, यानी नाव के अंतर्गत हो जाएंगे, नाव को यहाँ से दर्शा रहे हैं। फिर बोला है सभी लंगर नाव हैं, यानी कि जितने भी सभी लंगर जहाज हैं, यानी जितने भी लंगर हैं ना या कहाँ है जहाज के अंतर्गत हो जाएंगे। तो लंगर को यल से दर्शाते हैं और जितने भी लंगर हैं आपके जहाज के अंतर्गत हो जाएंगे। तो आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, तो जब वेन डायग्राम बन गया है तो अब आपको निष्कर्ष के क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्या बोला है कि सभी लंगर नाव हैं, यानी जितने भी लंगर हैं ना क्या नाव के अंतर्गत हैं, तो ये बिल्कुल सही बोला है। यानी जितने भी लंगर हैं आपके नाव के अंदर ही जहाज के और नाव के अंदर ही हैं, तो आपका यह सही हो जाएगा। फिर देखिए कुछ जहाज लंगर हैं, यानी कुछ जहाज का कुछ भाग लंगर में है ना, तो सही बात है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई लंगर नाव नहीं है, यानी कोई लंगर नाव नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि सभी लंगर क्या है नाव के अंतर्गत हैं, तो क्या है यह गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा कुछ नाव लंगर हैं, तो नाव का कुछ भाग लंगर के अंतर्गत है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 1 2 और 4 निष्कर्ष सही है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो निष्कर्ष 1 2 और 4 पालन करते हैं, यह आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और यह क्वेश्चन आपका इशारे से है। क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। तो जब भी आपको इशारे से क्वेश्चन दिखे तो आपको स्वयं पे लेके हल करना है, यानी कि ये जो जान है इसके जगह पे आप स्वयं हो जाइए। मान लेते हैं यह जान हो गया, स्वयं हो गए। बोला है एक तस्वीर, यानी एक तस्वीर है, ये मान लेते हैं तस्वीर है, इसी को इशारा कर रहा है। बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जान कहता है, यानी कि इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जान कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरे बेटे की माँ। अब बेटे की माँ क्या हो जाएगी, मेरे बेटे की माँ यानी मेरी पत्नी की बहन, यानी मेरी पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, मेरी शाली हो जाएगी। तो बोला है तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि बोला है वह मेरे बेटे की माँ, बेटे की माँ मेरी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अर्थात देखिएगा यह बेटे की माँ क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और पत्नी माँ की बहन, तो मेरी पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, मेरी साली हो जाएगी। तो तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, यानी जो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है ना वह जान से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लगेगा, साली लगेगी। अब देखिए साली किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इसे डायग्राम बना कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जान कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, मान लेते हैं उसका कोई यहाँ बेटा है, ये बेटा है, और उसकी माँ यानी कि इसके बेटे की माँ,
की बहन, ये क्या होगी, बहन क्या है, बहन। अब देखिए बेटे की माँ क्या होगी, उसकी पत्नी होगी, क्या होगी, पत्नी होगी, और पत्नी की बहन क्या होगी, साली होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है साली, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि डॉलर का एंड का अर्थ प्लस डॉलर का अर्थ माइनस हज का अर्थ भाग तथा प्रतिशत का अर्थ गुणा है, तो हमें जो आपका यह समीकरण दिया गया इसे हल करना है। इसमें जो आपके चिन्ह है उसके जहाँ पे हमें जो चिन्ह दिया गया उसे हम रख देंगे। तो 8% का अर्थ क्या है, तो प्रतिशत का अर्थ आपका गुणा है तो गुणे कर देंगे 2, और एंड का अर्थ आपका प्लस है तो प्लस कर देंगे 11, फिर डॉलर का अर्थ क्या है आपका माइनस है तो माइनस 24, फिर डॉलर का आपका एंड का अर्थ क्या है, तो एंड का अर्थ फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे 24 और प्लस 24, और हज का अर्थ क्या है आपका डिवाइड, क्या है आपका हज का अर्थ देंगे आप तो डिवाइड है 6। अब इसे बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ फिर घटाओ। तो डिवाइड करेंगे तो 8 गुणे 2 प्लस 11 माइनस 24 और 6 चौको 24 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। फिर देखिएगा फिर क्या करना हमें गुणा करना है, 8 दूना के 16 क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, फिर प्लस 11 और माइनस 24 प्लस 6। फिर ये जो प्लस प्लस है यहाँ पर जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 16 11 आपका 27 क्या हो जाएगा, 16 और 11 आपका आप देखेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 और माइनस 24 प्लस 6, ये आपका प्लस 6 में है तो इस 27 33 हो जाएगा और माइनस 24। देखिए इसमें कहीं गलत हुआ है, इसे दोबारा समझते हैं, कहीं चिन्ह लगता है जो आपका दिया गया कहीं गलत हुआ है। दोबारा देखते हैं क्या क्या है इसमें अर्थ है। 8% 2, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, तो प्रतिशत का अर्थ आपका आप ध्यान से देखेंगे तो प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, तो प्रतिशत का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है गुणा है। फिर देखिए डॉलर का इसका एंड का अर्थ क्या है, तो प्लस प्लस कर दिए हैं, फिर 11, फिर आपका डॉलर का अर्थ क्या है माइनस तो माइनस कर दिए हैं, फिर 24, फिर आपका प्लस, फिर 24 और डिवाइड 6। तो ये तो सही है, फिर से हल करते हैं, देखते हैं दोबारा से देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, जो आपका इसमें अर्थ दिया गया उसे हम उसमें चिन्ह के जगह पे रख देंगे। तो 8% का अर्थ क्या है, तो ध्यान से देखिएगा प्रतिशत का अर्थ गुणा है, यहाँ गुणा कर देंगे 2, फिर देखिए एंड का अर्थ क्या है, तो एंड का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे 11, फिर डॉलर का अर्थ क्या है, तो माइनस है तो माइनस कर देंगे 24, फिर एंड का अर्थ क्या है आपका, तो प्लस है प्लस कर देंगे फिर 24, फिर हज का अर्थ क्या है 6 है, हज का अर्थ देखेंगे तो हज का अर्थ आपका डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे 6। यही आपका गलत हो रहा था। देखिएगा पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 गुणे 2 प्लस 11 माइनस 24 और 6 चौको 24, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि यदि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 बार में जाएगा। अब देखिए गुणा कर देंगे, 8 दूना के 16 प्लस 11 माइनस 24 प्लस 4। तो पहले क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, तो 16 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 16 और आपका 11 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 27 माइनस 24 और प्लस का आपका 4। फिर से आगे हल करेंगे तो ये भी प्लस में 4 भी प्लस में है, तो 27 और 31 हो जाएगा, 31 माइनस 24 तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, यानी इसकी बराबर में क्या होगा आपका 7 होगा। अब देखिए 7 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताना है कि जो आपके खाली स्थान है उसमें आप कौन सा हम अक्षर भर दें कि हमारा यह जो श्रृंखला है यह पूर्ण हो जाए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना, पहले काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या है 16 है।
जब 16 आपके अक्षर हैं तो क्या करना है आपको, आपको पेयर बनाना है। तो 4 4 का बनाएंगे, 4 4 16 हो जाएगा, तो 4 का बना दीजिए, 2 2 4, फिर यहाँ से 2 4 और 2 4 और आपका 2 4, ये आपका पेयर बन गया। अब देखिएगा आपको इसमें से लॉजिक समझ आ रहा होगा कहाँ से, तो आप देखेंगे तो BOLD, देखिएगा यहाँ DO, यहाँ आ गया है यल है, यहाँ भी यल कर देंगे, TLD हो जाएगा। फिर देखिए BOLD, फिर यहाँ DOLD, फिर क्या है आपका, यहाँ जाके B है, तो D के पहले C आता है, तो COLD, फिर BOLD, फिर आपका AOL, फिर अंत में क्या है आपका D हो जाएगा। यानी इसमें सीरीज क्या चल रहा है, DOLD, COLD, BOLD और AOLD का सीरीज चल रहा है। अब जो जो संख्या हम भरे हैं, अक्षर भरे हैं, उसे हम लिख देंगे LCAD, LCAD। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात LCAD को भरने पर हमारा जो सीरीज है यह आपका सही हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई इस आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। बताना जो आपका घड़ी है ना, यदि इसमें हम दर्पण लगा देते हैं तो जो आपका आकृति दिख रहा है यह आपका कैसा बन जाएगा। दर्पण लगा देंगे तो घड़ी आपका ऐसी रहेगी, लेकिन जो आपके जो सुई है क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि आप मान लेते हैं 12 है, तो 12 के बाद 1 और 2 पर है, यानी कि उससे 12 से 1 और 2 पर गया है, तो क्या होगा, आपस में चेंज होगा, इस साइड चला जाएगा, तो 12 से पहले 11 और 10 पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा 10 पे हो जाएगा। यानी कि जो सुई है कहाँ चली जाएगी, आपका 10 पे चली जाएगी। अब देखिए इस साइड में कौन कौन से ऑप्शन में सुई है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में तो 10 पे है, लेकिन जो अगली सुई है ये आपका यहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, और एक यहाँ आपका यहाँ है आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से है कि दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको ओपन डाइस से घन बनाने के लिए यानी पासा बनाने के लिए आपको एक अक्षर का गैप छोड़ना है। यानी कि आपको विपरीत कैसे निकालेंगे, एक अक्षर का यानी एक संख्या का अंतर निकाल के, यानी 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अर्थात 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपस में क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब देखिएगा हमें घन बनाना है अर्थात पासा बनाना है, तो जो आपके विपरीत है ना ये आपके कभी दिखेंगे नहीं, यानी विपरीत जो फलक हैं यह आमने सामने जो हैं ये दिखेंगे नहीं, एक ही पासे में दिखेंगे नहीं, या तो 6 दिखेगा, या तो 3 दिखेगा, या तो 5 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 1 दिखेगा, या तो 4 दिखेगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 5 6 4, 5 है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, भी ठीक है, 6 3 नहीं दिख रहा है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि कोई एक ही संख्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं, तो देखिएगा इसमें आपका 5 और 2, ये 5 और 2 आपस में विपरीत हैं, ये आपका दिखना नहीं चाहिए, इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ भी 2 और 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है, और यहाँ आपका 1 और 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। यानी कि जो विपरीत फलक हैं वो आपके पासे में दिखना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से असंगत विषम भिन्न संख्या का चयन करें। क्योंकि आपको एग्जाम में कभी असंगत पूछता है, कभी विषम पूछता है, कभी भिन्न पूछता है, तो आपको असंगत विषम भिन्न कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है, असंगत यानी कि अलग की पहचान करना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, आपको पहले आपको सम विषम का लॉजिक सोचना है। यदि सम विषम से आंसर ना आए तो भाज्य भाज्य का सोचना है। यदि भाज्य भाज्य से आंसर ना आए तो क्या करना है, आपको सभी संख्या को जोड़ देना है। तो यदि सम विषम का देखेंगे तो आपके यह 2 सम हो जाएंगे और 2 विषम हो जाएंगे, तो आपका इससे आंसर नहीं आएगा। भाज्य भाज्य से देखेंगे तो ये आपका भाज्य भाज्य में आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देते हैं पहले। तो यदि जोड़ देंगे तो 4 10 बराबर 11 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 6 4 10 13 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 18 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, कैसे, क्योंकि 11 13 विषम, 20 18 सम हो जाएंगे,
अब भाज अभाज की बात करें तो ये आपके भाज हो जाएंगे, ये दोनों अभाज हो जाएंगे, यानी इसमें से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो जब इतना लॉजिक लगाने के बाद आंसर ना आए, क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है कि जो 4 है, यदि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 यहाँ है। यदि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 है। उसी प्रकार यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 16 आपका नहीं है। यदि 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा और 64 आपका यहाँ दिया गया है। तो शुरू वाले संख्या का स्क्वायर जो कर रहे हैं, शुरू वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी आपका बगल में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में तो मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या है, इन सबसे अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। 188, 187, 183, 174, 158, अगला क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है आपको, पहले इसमें अंतर देखना है। 188 से 187 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है। फिर देखिएगा 187 से 183 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। 183 से 174 हुआ है, माइनस का 9 हुआ है। 174 से 158 हुआ है, माइनस का आपका 16 हुआ है। तो अगला क्या होगा, तो आप एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो क्या है आपका जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर है, यह आपका 2 का स्क्वायर है, यह आपका 3 का स्क्वायर है, यह आपका 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। यानी कि यदि 158 में से हम 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, 133 बचेगा। या देखिए 133 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 15 का संबंध 90 से है, 30 का संबंध 90 से है, उसी प्रकार 12 का संबंध किससे हो जाएगा। देखेंगे तो 15 छक्का 90 हो रहा है, उसी प्रकार यदि 13 छक्का करेंगे तो हमारा 90 नहीं आएगा, 180 पहुंच जाएगा। तो ये लॉजिक आपका इसमें नहीं लगेगा। यदि हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 6 को 15 से गुणा करा देते हैं, यानी जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी को हम उसी से गुणा कराएंगे। तो 6 गुणे 15 क्या हो जाएगा आपका, 15 छक्का 90 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 30 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसी से गुणा कराना है। 3 गुणे 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 को 12 से गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 36 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36 किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो 36 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। शतरंज टेनिस खेल, बताना शतरंज टेनिस खेल के बीच सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि शतरंज टेनिस और खेल का आपस में क्या संबंध है। तो शतरंज का टेनिस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन शतरंज का खेल से संबंध है, क्योंकि खेल के अंतर्गत शतरंज आता है। उसी प्रकार जो टेनिस है, टेनिस का शतरंज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन टेनिस का खेल से संबंध है, क्योंकि टेनिस क्या है, खेल के अंतर्गत आता है। तो बड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे कि इसका खेल का, और खेल के अंतर्गत रख देंगे शतरंज को, और खेल के अंतर्गत रख देंगे टेनिस को, यानी इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार का किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और उसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।